नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज महुआ के विधायक मुकेश रोशन रो रहे हैं। इससे पहले आरजेडी के ही पूर्व नेता रहे राम कृपाल यादव भी इसी तरह से रोए थे जब राम कृपाल यादव का टिकट पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से कट गया था। राजद के लिए नई बात नहीं है। टिकटों का कटना और सीटों का बदल देना अपने परिवार के लिए लालू प्रसाद यादव की यह पुरानी फितरत है। यदि मैं इस बात को कह रहा हूं तो आपको लगेगा कि मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही क्यों बोल रहा हूं। मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं जो फैक्ट्स है वो बता रहा हूं। आरजेडी में यदि देखा जाए, परिवारवाद तो बिहार के हर राजनीतिक दल की नियति बन चुकी है, लेकिन आरजेडी में यदि देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए अपने बड़े बड़े करीबियों को भी राजनीतिक बलि देने से नहीं चुका है। फैसला हो जाता है और नेता को वहां का क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का जब चुनाव था 2014 में, उससे पहले जब 2009 का था, तो रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद यादव के लिए हंसते हंसते वो क्षेत्र छोड़ दिया था। लेकिन जब 2014 में लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तब उन्होंने पाटलिपुत्रा की जो सेवा की थी उसके हिसाब से वो चुनाव लड़ना चाहे, और तब मीसा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया गया और रामकृपाल यादव का टिकट कट गया। रामकृपाल यादव तब इसी तरह भावुक हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं बुरे वक्त में भी लालू यादव के साथ रहा, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। और तब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। अब महुआ में मुकेश रोशन जो आरजेडी के विधायक हैं, उनके टिकट पर खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मेरा शरीर कहीं रहे, आत्मा जो है वो महुआ में रहती है। और यदि तेज प्रताप यादव की आत्मा महुआ में रहती है तो इसका मतलब ये है कि इस बार वो चुनाव महुआ से लड़ने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से पार्टी के अंदर या परिवार के अंदर इस बात का फैसला भी हो गया होगा। वैसे तेज प्रताप यादव मनमौजी है, जो मन में आता है वो बोलते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में जहां चुनाव लड़ने की बात है तो वहां वो बिना फैसले हुए बोलेंगे ऐसा लगता नहीं। क्योंकि यदि वो ऐसा बोल रहे हैं कि महुआ में ही मेरा दिल बसता है, आत्मा रहती है, तो हसनपुर के लोगों का क्या, जहां से वो विधायक है। तो ऐसे में यदि वो महुआ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हसनपुर से लड़ेंगे, तो फिर उन्हें जवाब देते देते नहीं बनेगा। और इसलिए जो मुझे लगता है कि अब तेज प्रताप यादव हसनपुर को टाटा बाय बाय करने की पूरी तरह से सोच चुके हैं। वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे, और जब वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे तो मुकेश रोशन जो वहां के निवर्तमान विधायक है आरजेडी का, उनका टिकट कटना तय है। अपनी मर्जी से छोड़ दे या पार्टी उनका टिकट काट दे, दोनों एक ही बात है। मुकेश रोशन के लिए ये तय है कि महुआ की सीट उनके हाथ से जा सकती है। तेज प्रताप यादव इससे पहले 2015 में यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। जब पहली बार वो चुनाव लड़े थे तो उन्हें 66,927 मत मिले थे। कुल 28,115 मतों से वो जीत गए थे। रविंद्र राय जो हम के यहाँ उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 38,772 मत ही मिल पाए थे। और ऐसे में तेज प्रताप यादव यहाँ से बड़े वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन जब 2020 का चुनाव आया तो तेज प्रताप यादव ने पाला बदल दिया। पाला भी ऐसा बदला कि वो सीधे महुआ टू हसनपुर के सफर पर निकल गए और हसनपुर में जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। हसनपुर में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो रविंद्र राय
जो जनता दल यूनाइटेड के वहां के प्रत्याशी थे, 2 बार के लगातार विधायक थे, उनको पराजित कर दिया। हसनपुर के लोगों ने तेज प्रताप यादव को दिल में बैठाया, लेकिन अब वही हसनपुर, वहां तेज प्रताप यादव का शरीर है केवल, आत्मा तो उनका महुआ में ही बसता है। और जब आत्मा महुआ में है तो स्वाभाविक है, जहां आत्मा रहेगा वहां तेज प्रताप यादव जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो अब कमर कस चुके हैं, जो लगता है उनकी बातों से, और महुआ में एक बार फिर से संग्राम और संघर्ष होने वाला है। जहां पिछले चुनाव में मुकेश कुमार रोशन, जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, 13,687 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के आसमा परवीन को पराजित कर दिया था। मुकेश कुमार रोशन को तेज प्रताप यादव से कम मत मिले थे, 62,580 वोट ही मिले थे। आसमा परवीन को 48,893 मत मिले थे, और इस तरह से 13,687 मतों से वो पराजित किए थे, जबकि तेज प्रताप यादव यहाँ से 28,155 मतों से 2015 में चुनाव जीते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव का स्ट्राइक रेट तो महुआ में काफी अच्छा है, लेकिन आखिर वो महुआ छोड़कर गए तो क्यों गए, और यदि गए तो फिर हसनपुर में टिक क्यों नहीं पाए, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर हम कभी आपको और दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी में इस तरह के मामले अक्सर आते रहते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। छपरा में भी इस बार लोकसभा के चुनाव में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लड़ना चाहते थे। मरौरा के विधायक जितेंद्र कुमार राय भी थे, जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य को टिकट मिला। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती चुनाव लड़ी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो अब महुआ से तेज प्रताप यादव की लड़ने की बात है, हसनपुर वो छोड़ देंगे। तो हसनपुर में आरजेडी का नया कैंडिडेट होगा, लेकिन महुआ में जो कैंडिडेट है उनको अपने लिए रास्ते तैयार करने पड़ेंगे, वरना बैठना पड़ेगा या किसी दूसरे क्षेत्र से यदि पार्टी चाहेगी तो उन्हें चुनाव लड़ा देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजद को यही परिवारवाद सबसे ज्यादा कमजोर कर रही है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब तक लालू प्रसाद यादव के केंद्र में थे, लालू प्रसाद यादव आरजेडी को पूरी तरह से संभालते थे, तब तक कार्यकर्ता आरजेडी का जी जान देने के लिए तैयार था, क्योंकि उन्हें लगता था कि सामाजिक न्याय के परिवर्तन के सूत्रधार लालू प्रसाद यादव उनके मसीहा हैं और उनके लिए वो काम करते हैं। तो लालू यादव तक तो सबको बर्दाश्त था, राबड़ी देवी तक को भी कार्यकर्ताओं ने तहे दिल से सम्मान दिया, पूजा। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव आए, फिर तेज प्रताप यादव आए, मीसा भारती आई, रोहिणी आचार्य आई, और वहां समर्पित कार्यकर्ताओं का टिकट यदि कट रहा है तो इससे राजद कमजोर हो रही है। राजद को ये सोचना होगा कि किस तरह से, जिस तरह का आरोप उन पर लग रहा है उससे का उस आरोप से वो दूर जाए, क्योंकि परिवारवाद तो हर पार्टी में है, जनता दल यूनाइटेड हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर दल में परिवारवाद है। हर दल के नेता के बेटा को टिकट मिलता है, बेटी को टिकट मिलता है, बहू को टिकट मिलता है। लेकिन जब ये सिलसिला ज्यादा बढ़ जाता है, जब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने लगती है, यदि उनका बेटा कार्यकर्ता बनकर टिकट लेता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां कोई क्षेत्र में मेहनत कर रहा हो, जहां कोई क्षेत्र में काम कर रहा हो, और वहां टिकट जब उन्हें नहीं मिलता या वो विधायक है, उससे क्षेत्र की जनता नाराज नहीं है, तो वहां पे यदि कोई अपने फायदे के लिए अपना जुगाड़ लगा लेता है तो कार्यकर्ताओं के मन में काफी पीड़ा होती है। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव महुआ बड़े बुलंदी के साथ जीत जाए, ज्यादा वोट भी आए, लेकिन बिहार में आम मतदाताओं में जो संदेश जाएगा
और विपक्ष को जो एक मुद्दा मिलेगा उनके खिलाफ बोलने के लिए, अन्य क्षेत्रों में माहौल बनाने के लिए, वो तो लगे हाथ उन्हें मिल ही जाएगा। तो ऐसे में आरजेडी के पास ये बड़ा सवाल है कि आखिर जो ये उन पर सवाल उठ रहे हैं कि मुकेश रोशन रो रहे हैं, राम कृपाल यादव कभी इसी तरह रोए थे, और न जाने अब किसकी बारी होगी आगे, ये देखने वाली बात है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हर दल अपने अपने ढंग से अपने अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो महुआ है, महुआ की जनता अभी ये सोच रही है कि उनके नए विधायक कौन होंगे। हसनपुर की ये जनता सोच रही है कि आखिर उन्होंने जिस पर विश्वास किया वो उनका साथ छोड़कर क्यों जा रहा है। इस सवाल का जवाब तो तेज प्रताप यादव को देना ही पड़ेगा। तो चलिए, तेज प्रताप यादव समय समय पर इस मामले में क्या कह रहे हैं, हसनपुर को क्यों छोड़ दिया और महुआ में आकर वो क्या करने वाले हैं, 15 का चुनाव जीतकर 20 में क्यों छोड़ दिया, इन सब सवालों का जवाब अभी तेज प्रताप यादव देंगे और आरजेडी भी देगी। अभी हमें दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।